आज है लॉस्ट स्प्रिंग का नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए, वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। आई आस्क वन, मैं एक से पूछती हूँ। वाई, वाई मीन्स क्यों। वेयर मीन्स पहनना। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहने हुए हैं, मैं एक से पूछती हूँ। तो ऑथर ने वो जो लड़के हैं नंगे पैर जो घूम रहे हैं उनमें से किसी एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है आलमारी, इस तरह की आलमारी जो आप देख सकते हैं। ये आलमारी है और ये इसमें बहुत सारे रैक बने हुए हैं और यहाँ पर आप सामान को, इन जगहों पर सामान को रख सकते हैं। तो सेल्फ मीन्स आलमारी। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ। मेरी माँ उन्हें सेल्फ से नीचे नहीं, मेरी माँ ने उन्हें सेल्फ से नीचे नहीं उतारा। ब्रिंग का मतलब लाना और डाउन मीन्स नीचे। ब्रिंग डाउन मीन्स नीचे लाना या नीचे उतारना। ही आंसर्स सिंपली, वो सिंपली आंसर देता है। Even if she did, he will throw them off. Adds another. Add का मतलब होता है जोड़ना। Another means दूसरा, दूसरे ने जोड़ा यानी बात को आगे बढ़ाया। Even if, यहाँ तक कि यदि, she did, यदि वह करती है, did do का सेकंड फॉर्म, करती है मीन्स जूतों को नीचे उतारती है। He will throw them off, यह उनको थ्रो मीन्स फेंक देगा या उनको फेंक देगा। इट मीन्स वह जूते नहीं पहनेगा। हु इज़ वेयरिंग, जो जिसने पहने हुए थे शूज जूते, दैट डू नॉट मैच, जो मैच नहीं कर रहे थे। तो एक दूसरा लड़का जिसने जूते पहन रखे थे लेकिन ऐसे जूते, वो दोनों जूते मैच नहीं कर रहे थे। वो दोनों जूते अलग अलग कलर के हो सकते हैं या अलग अलग डिजाइन के हो सकते हैं। तो ऐसे जूते पहने हुए थे उसने, और उसने ऑथर को जवाब दिया कि यदि इसकी माँ इसके जूते अलमारी से उतार भी दे तो ये उनको फेंक देगा, पहनेगा नहीं। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. When I comment on this, comment का मतलब है टिप्पणी करना। टिप्पणी करना, किसी बात पर ध्यान देना या किसी बात पर फोकस करना। कॉमेंट, इसका उच्चारण देख लेंगे, कॉमेंट। When I comment, जब मैंने कमेंट किया, जब मैंने इस बात पर ध्यान दिलाया, जब मैंने इस बात की ओर फोकस किया। He shuffles his feet. सफल का मतलब होता है जैसे फेंटना, जैसे ताश की गड्डी को फेंटा जाता है। तो सफल का मतलब है कि पैरों को ऐसे करना, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से सफल करना। He shuffles his feet, उसने अपने पैरों को सफल किया। And says nothing, और कुछ नहीं कहा। I want shoes, मैं जूते चाहता हूँ। I want shoes, says a third boy, एक तीसरे लड़के ने कहा। Who has never owned a pair all his life. On का मतलब होता है अपना, इसका उच्चारण सेम इस शब्द की तरह होता है, on and on. On का मतलब होता है अपना, जैसे मैं कहूँ my own pen, मेरा अपना पेन। माई ओन हाउस, मेरा अपना घर। लेकिन जब मैं कहता हूँ आई ओन समथिंग, जैसे कहूँ आई ओन ए हाउस, इसका मतलब है कि मेरे पास एक घर है या मैं इस घर का मालिक हूँ। हु हैज़ नेवर ओन्ड, जिसने कभी भी ओन नहीं किया, जिसने कभी भी नहीं रखा या जिसके पास कभी भी नहीं रहे हों। ए पेयर मीन्स एक जोड़ी जूते की। ऑल हिज लाइफ, पूरे जीवन भर। तो एक और लड़का जिसने जीवन भर कभी भी एक पेयर ऑफ शूज़ को ओन नहीं किया या कभी नहीं पहना, उसने कहा कि मुझे जूते चाहिए, आई वॉन्ट शूज़। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस का मतलब होता है आर पार, और यहाँ पर अक्रॉस का मतलब है कि कंट्री के काफ़ी हिस्सों में ट्रैवल करने के बाद। आई हैव सीन,
मैंने देखा है, आई हैव सीन, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट। चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए। इन सिटीज, शहरों में। ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर। तो ऑथर कह रहा है, ऑथर कह रही है कि देश के कई हिस्सों में अक्रॉस द कंट्री ट्रैवल करते हुए मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो बेयर फुट घूमते हैं, चाहे सिटीज़ हों चाहे विलेजेज हों। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, लैक का मतलब होता है कमी। लैक ऑफ मनी मीन्स पैसों की कमी। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसों की कमी इसका कारण नहीं है, बट लेकिन एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है टू स्टे बेयर फुट। स्टे का मतलब होता है ठहरना, बेयर फुट मीन्स नंगे पाँव। टू स्टे बेयर फुट, नंगे पाँव ही रहना। तो एक ऐसी परंपरा है कई हिस्सों में, कई गाँव में, कि लोग नंगे पैर ही रहना पसंद करते हैं, या उनको ऐसी शिक्षा दी जाती है कि आप नंगे पैर ही रहें तो बेटर है। इज वन एक्सप्लेनेशन मीन्स आंसर, या एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या। तो इस बात का एक आंसर ये था कि यदि उसने लोगों से पूछा है, ऑथर ने लोगों से पूछा जब वो ट्रैवल कर रही थी अक्रॉस द कंट्री, कि आप लोग नंगे पैर क्यों घूम रहे हैं, तो कई लोगों ने आंसर दिया कि इट इज़ ए ट्रेडिशन, ये इसका एक आंसर था, न कि पैसों की कमी। आई वंडर का मतलब आश्चर्य होना। इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, या आई वंडर का मतलब है कि मैं विचार करती हूँ या मैं सोचती हूँ। इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना करना, या जो सही नहीं है, जो करेक्ट नहीं है, ऐसा कहना। टू एक्सप्लेन, व्याख्या करने का। ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपेचुअल, ध्यान देंगे उच्चारण, परपेचुअल स्टेट का मतलब होता है स्थिति। स्टेट का मतलब राज्य भी होता है, और स्टेट का दूसरा अर्थ होता है स्थिति, कंडीशन। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी मीन्स गरीबी। तो गरीबी की जो परपेचुअल का मतलब है जो कंटिन्यूअस जो स्थिति बनी हुई है, गरीबी की स्थिति जो बनी हुई है कंटिन्यूअस, उस स्थिति को एक्सप्लेन करने के लिए क्या यही एक एक्सक्यूज है कि ये ट्रेडिशन है। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। आई रिमेंबर, मुझे याद है, ए स्टोरी, एक कहानी, ए मैन फ्रॉम उडुपी, एक आदमी जो कि उडुपी से था, वंस एक बार, टोल्ड मी मुझसे कहा। तो मुझे एक कहानी याद आती है जो एक उडुपी के व्यक्ति ने मुझसे कही थी। एज ए यंग बॉय, एक यंग बॉय के रूप में, ही वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाया करता था। वुड का यूज हुआ है इसमें, वुड एंड यूज टू। इस लेसन को आप देख सकते हैं यदि आप इस ग्रामर पैटर्न को समझना चाहते हैं। ही वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाया करता था। पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, पास्ट का यहाँ पर मतलब है पीछे, बैक साइड। पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर, जहाँ हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट, हिज फादर उसके पिताजी, वॉज ए प्रीस्ट मीन्स पुजारी, जहाँ उसके पिताजी पुजारी थे, उस मंदिर के पीछे से वो स्कूल जाया करता था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप में, या यहाँ पर इसका मतलब है थोड़ी देर। ही स्टॉप ब्रीफली मीन्स थोड़ी देर के लिए। एट द टेम्पल में, मंदिर में। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और वो एक जोड़ी जूते के लिए जो है प्रार्थना करता था ईश्वर से। 30 years लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, विजिट मीन्स यात्रा करना, हिज टाउन, उसके टाउन में, एंड द टेम्पल, और उस टेम्पल पर, विच वॉज, जो था, नाउ ड्राउन का मतलब होता है डूबना, इसका उच्चारण देख लेंगे, ड्राउन। तो भले इसमें ए नहीं है, लेकिन इसमें ए का उच्चारण आ रहा है, ड्राउन का मतलब है डूबना। विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, का मतलब होता है उजाड़, सुनसान।
ड्राउन का मतलब हो गया डूब जाना, जो डूब गया था। इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, उजाड़ की हवा में, यानी कि अब वो स्थान उजाड़ हो चुका था, यानी वहाँ बहुत कम लोग रहते थे। इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट। इन द बैक यार्ड मीन्स पीछे की, घर के पीछे, बैक यार्ड घर के पीछे, यार्ड का मतलब होता है आंगन, बैक यार्ड मीन्स घर के पीछे का आंगन। इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, वेयर जहाँ, लिव्ड मीन्स रहता था, द न्यू प्रीस्ट नया पुजारी। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, देयर वर वहाँ पर थी, रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, लाल और सफ़ेद कलर की प्लास्टिक की चेयर्स। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, ए यंग बॉय एक युवा लड़का जो कि ड्रेस हो रखा था, जिसने ड्रेस पहनी हुई थी, ए ग्रे यूनिफॉर्म, ग्रे कलर की यूनिफॉर्म मीन्स ड्रेस, पोशाक। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, जिसने सॉक्स और शूज भी पहन रखे थे। अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, अराइव मीन्स पहुंचना, पैंटिंग, पैंट का मतलब होता है हाँपना, पैंट मीन्स हाँपना, जब आप दौड़ते हैं तो दौड़ने के बाद जब आप रुकते हैं तो आप हाँपने लगते हैं, तो उसको हम कहते हैं पैंट। तो वो हाँपते हुए पहुंचा, एंड थ्रू का सेकंड फॉर्म थ्रू हिज स्कूल बैग, उसने अपना स्कूल का बैग फेंका, ऑन ए फोल्डिंग बेड, एक फोल्डिंग बेड पर, एक ऐसे बेड पर जिसको आप फोल्ड कर सकते हैं। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड मुझे याद आया, द प्रेयर प्रार्थना, अनदर बॉय दूसरे लड़के ने, हैड मेड की थी, टू द गॉडेस मीन्स देवी। तो गॉड का मतलब होता है भगवान और गॉडेस का मतलब होता है देवी। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, तो मुझे याद आया एक दूसरे लड़के की प्रेयर जो उसने देवी से की थी। When जब ही फाइनली हैड गॉट ए पेयर ऑफ शूज, और जब उसे फाइनली वो शूज का पेयर मिल गया था, जब उसे एक जोड़ी जूते मिल गए थे, उसने दोबारा प्रार्थना की, लेट मी नेवर लूज देम, लूज मीन्स होता है खोना। तो उसने कहा, उसने देवी से प्रार्थना की कि मैं इन जूतों को कभी ना खोऊं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज पेयर, ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना। तो गॉडेस ने उसकी जो प्रेयर थी, उसकी जो प्रार्थना थी, वो पूरी की, उसको प्रदान की वो। तो यहाँ पर इस कहानी को देख के जो ऑथर ने यहाँ पर कहानी बताई है एक उडुपी के लड़के की, वो बता रही है कि जूते कितने इम्पोर्टेंट हैं। जब उसके पास जूते नहीं थी तो वो रोज़ प्रेयर करता था कि मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाएं, और जब उसे अंततः जूते मिल गए तो उसने पुनः प्रेयर की और उसने कहा कि मैं इन जूतों को कभी ना खोऊं। इट मीन्स जूते उसके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। आगे ऑथर कह रही है, यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, यंग बॉयज युवा लड़के, लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट के लड़के जैसे, ना वोर शूज, अब वो क्या करते हैं, शूज पहनते हैं, बट मैनी अदर्स, लेकिन और कई, मैनी मीन्स कई, अदर्स मीन्स अन्य, लाइक द रैग पिकर्स, रैग का मतलब होता है कूड़ा करकट, पिक का मतलब होता है उठाना, और रैग पिकर का मतलब हो गया कूड़ा उठाने वाले, लाइक द रैग पिकर्स, जो कि कूड़ा उठाने वाले जैसे लोग हैं, जैसे लड़के हैं, इन माई नेबरहुड, मेरे मोहल्ले में, रिमेन शूलेस मीन्स विदाउट शू, तो बिना जूतों के रह रहे हैं। तो इस स्टोरी जो ऑथर ने सुनाई उसमें उन्होंने कहा कि जूते बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सभी के लिए, लेकिन जो लड़के मेरे मोहल्ले में रहते हैं, जो रैग पिकिंग का काम करते हैं, जो रैग में सोना ढूंढ रहे हैं, रैग में जीविका ढूंढ रहे हैं, वो नंगे पैर घूम रहे हैं, और वो बताती है कि जूते कितने इम्पोर्टेंट हैं किसी भी व्यक्ति के लिए।